सो हेलो गाइस, वेलकम टू MCTI। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं सेशन नंबर 27 इस वीडियो में लेकर आने वाला हूँ। ये मैं लेकर आ चुका हूँ आपके लिए सेशन नंबर 27। तो चलिए फटाफट से करते हैं अपने सेशन नंबर 27 को शुरू विद आवर फर्स्ट नॉलेज चेक। तो ये रहा मेरा पहला नॉलेज चेक, जिसमें टोटल 5 क्वेश्चंस है। व्हाट डू द फाइन लाइंस अराउंड द फोरकास्ट लाइन रिप्रेजेंट? लोअर एंड अपर कॉन्फिडेंस बाउंड्रीज। द सेट सेल बॉक्स इन द गोल सीक विंडो displays the selected cell. The forecast sheet command in Excel can only be used to create charts. False. What can GoalSeek help you with? Okay. Deriving input values for a desired output. From which Excel option can we add the Draw tab in the ribbon? Draw tab Customize ribbon में से फर्स्ट नॉलेज चेक यहाँ पे होता है खत्म। तो सेशन नंबर 27 में भी सेशन नंबर 26 की तरह सिर्फ एक ही नॉलेज चेक था। तो यहाँ हम आ चुके अपने सिमुलेशन क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि प्रिंट इन एक्सेल इज यूज्ड टू प्रिंट द डेटा इन स्प्रेडशीट, सो यू कैन यूज द प्रिंट ऑप्शन। सो प्रिंट द गिवन एक्सेल शीट। सो फाइल टैब में आना है, आपको प्रिंट का ऑप्शन देखने मिलेगा, ठीक है, और फिर वहाँ से जस्ट प्रिंट करवा लेना है। सेकेंड क्वेश्चन में कहा है कि यू कैन ऐड एंड डिलीट टैब्स एज पर योर नीड्स। नाउ डिलीट द स्टार्ट टैब इन द गिवन वर्कशीट। सो ये स्टार्ट टैब ऑलरेडी है, मुझे सिंपली सेल्स ग्रुप में आना है, डिलीट वाले ऑप्शन में से डिलीट शीट पे करना है क्लिक। और इसी के साथ सिमुलेशन क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं ख़त्म। तो एंड एग्जाम करके ये मैं आ चुका हूँ अपने सेल्फ पाथ लर्निंग की तरफ। टोटल 5 क्वेश्चंस है। आइडेंटिफाई द राइट सेट ऑफ स्टेप्स यूज टू ग्रुप कॉलम्स इन MS Excel। ओके, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट वन। What is the primary function of the Draw tab in Microsoft Excel? Okay, it provides tools for freehand drawing, writing, and annotating directly on an Excel worksheet. What is a sales receipt? Okay, a slip that contains the list of items that a customer orders. Identify which of the following images of templates displays a sales receipt. So आपको यहाँ पे दिख रहा है सिंपली सेल रिसिप्ट लिखा हुआ है। सो फर्स्ट ऑप्शन को करना है सिलेक्ट और फिर सबमिट। Suppose you own an online clothing store. A customer has ordered a few items from you. What will be an ideal file format for you to send the sales receipt for the order? PDF format will be the better one. ये रहा मेरा guided do it yourself 5 क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है, देख लेते हैं क्या कहा है। In the displayed Excel template, select the entire sales receipt. Select the print area settings using page layout tab, page setup group and print area. सो मुझे पूरे शीट को करना है सिलेक्ट, फिर पेज लेआउट टैब में आ जाना है। प्रिंट एरिया ऑप्शन में से सेट प्रिंट एरिया पे करना है क्लिक एंड फिर सबमिट। ओपन एन एक्सेल वर्कबुक, सिलेक्ट ब्लैंक वर्कबुक एंड एंटर टेक्स्ट सेल्स रिसिप्ट इन द B1 सेल यूजिंग फाइल टैब न्यू बटन। ओके, सो सर्च बार ओपन किया मैंने, एक्सेल ओपन कर लेता हूँ, फिर वहाँ से ब्लैंक वर्कबुक पे करना है सिलेक्ट और फिर B1 पे करना है सिलेक्ट, वहाँ पे लिख देना है आपको सेल्स रिसिप्ट। अब कर देना है सबमिट, जिससे कि ये क्वेश्चन भी आपका सही तरीके से हो जाता है सॉल्व। इन द गिवन एक्सेल शीट सिलेक्ट सेल B3 एंड चेंज इट्स फॉन्ट साइज टू 24 एंड ऑल्सो अप्लाई स्टैंडर्ड डार्क ब्लू टेक्स्ट कलर टू इट यूजिंग होम टैब। तो सेल B3 को करता हूँ मैं सिलेक्ट, ये रहा ऑलरेडी सिलेक्टेड है। फॉन्ट साइज को 24 में करना है कन्वर्ट, तो 24 करते हैं सिलेक्ट और फिर फॉन्ट कलर वाले ऑप्शन में से डार्क ब्लू पे करना है सिलेक्ट और फिर सबमिट। Fourth option, in the displayed sheet, insert any picture in cell B2 using insert tab illustration group. So cell B2 पे करता हूँ मैं select, फिर insert tab में से picture पे आता हूँ, इस वाले picture को select करके यहाँ पे करता हूँ insert और फिर submit। Guided do it yourself का 5th question, जो कि हमारा last question है। In the given Excel sheet, apply the standard font color to the text sales receipt, standard blue font color to the text sales receipt using the home tab font group font color menu tab. Okay. तो सेल्स रिसिप्ट इसको करना है सिलेक्ट, होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में से आपको स्टैंडर्ड फॉन्ट कलर का ऑप्शन देखने मिलेगा, वहाँ से स्टैंडर्ड ब्लू कलर का है, मैंने डार्क ब्लू कर दिया है, स्टैंडर्ड ब्लू कलर को करना है सिलेक्ट सबमिट। यहाँ पे होता है आपका गाइडेड डू इट योरसेल्फ खत्म। सो लेट्स बिगिन विद आवर सेशन कंप्लीशन टेस्ट। While filling an online admission form, you type your name using a device with keys. Which device are you using? Of course, everyone knows keyboard. You are chatting with a friend on your phone. Instead of a physical keyboard, you use keys displayed on the screen. What type of keyboard is this? Virtual keyboard. Ravi is typing his homework on a desktop computer with a separate large keyboard. Which type of keyboard is this? Okay, traditional keyboard. You are drawing in MS Paint by moving a device on the table. The pointer moves on the screen as you move your hand with using. Simple है, mouse है आपका
on an ATM, you select options by touching the screen directly. Which input device is being used? So touch screen. Your game console has a small ball you roll with your thumb to move the pointer. What is this device? So I think it's a trackball. You are playing a VR game that responds to your body movements. Which input device is being used? So motion sensing device. While playing a computer game, you use a handheld device with multiple buttons and stick to control the game. What is this device? So gamepad है इसका आंसर. 9th question, you move your finger on a small built-in pad on your laptop to move the pointer. Which device is this? तो touchpad इसका आंसर है. Last question हमारे session completion test का. While making an online payment, you scan a QR code using a device connected to your computer. Which input device is this? Barcode scanner. So इसी के साथ सेशन 27 यहाँ पे होता है ख़त्म. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे सेशन नंबर 28. तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग.